वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। एडमिशन चल रहा है, रेशोस की बात खत्म कर दी हमने। 1 to 18 क्वेश्चन भी कर दिए। आज बेटा कुछ होमवर्क बढ़ेगा भी। आज कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। मैं एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। कंसेप्ट का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे। बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं। इन्होंने बेटा एक फर्म स्टार्ट की और बेटा रेशो डिसाइड करी 1:1 ऑन 1 अप्रैल 16। ठीक है जी बेटा। जिस दिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने ना एक दूसरी फर्म की गुडविल भी परचेज कर ली थी। लेट्स सपोज कुछ भी फिगर समझ लो 70,000 की। ठीक है जी। क्योंकि ये परचेज गुडविल है तो बेटा इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट भी होगी ये। और कहां दिखाएंगे इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे, एसेट साउंड। बेटा ये बिजनेस चलता गया और बेटा 7-8 साल निकल गए। आज 31 मार्च 2023 है। ठीक है जी। 7-8 साल इन्होंने बिजनेस कर लिया इकट्ठे। बेटा 1 अप्रैल 2023 को सी इनको ऑफर करता है कि मुझे अपनी फर्म का पार्टनर बना दो। ठीक है। पर ये भी विचार कर रहे हैं कि इसको पार्टनर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो डिसाइड हुआ ठीक है जी तेरे को पार्टनर बना लेते हैं। और बेटा रेशो डिसाइड हुई बिटवीन ए बी एंड सी इज 2:1। अभी रेशो तक की कहानी आपको पता है। रेशो कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, सब कुछ मैंने समझा दिया। ठीक है जी। अब बेटा मुद्दा ये उठता है, क्या ए और बी ने सी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया या नहीं? बस ये बताओ, किया? क्या सेक्रीफाइस किया मैं अगर आपसे पूछूं तो बेटा 1/5 शेयर आपने इसके लिए छोड़ दिया। 1/5 का मतलब बेटा 20%। अगर परसेंटेज में सोचना हो, क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है तो मैं वैसे सोचता हूं। तो बेटा 20% शेयर ए और बी ने इसके लिए छोड़ दिया। 20%। मैं कहता हूं बेटा जब ये 31 मार्च 23 पिछले साल का प्रॉफिट था ना, ये पिछले साल का प्रॉफिट था 3 लाख। बेटा ए और बी को कितना कितना मिला होगा पिछले साल? 1.5 लाख। इक्वल पार्टनर थे। अगर आपने 20% इसके लिए छोड़ दिया और मान लो 31 मार्च 24 को भी यही प्रॉफिट हो जाए, मैं बड़ा नहीं मान रहा, वैसे तो बढ़कर ही होगा प्रॉफिट, पर चलो इतना ही मान लो 3 ही लाख हो जाए, तो बेटा 1/5 सी ले जाएगा, मतलब 20% सी ले जाएगा। 60,000 रुपए सी ले जाएगा। 60,000 रुपए ले जाएगा ना। उसने कुछ करा अभी तक? उसने तो कुछ भी नहीं किया बिजनेस के लिए। सब कुछ आपने किया। 8-9 साल धंधा आपने चलाया। जब पहले साल प्रॉफिट हुआ था तो 10,000 का हुआ था। 10,000 से 3 लाख तक आप लेके आए। उसने कुछ नहीं किया। वो तो आया, बस मलाई खाई उसने और चलता बना। ठीक है ना। और मैं कहता हूं बेटा अगर ये धंधा 20 साल चले आगे और तो बेटा 20 के 20 साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% सी लेकर जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा कहानी? तो वो आपको नहीं लगता क्योंकि ए और बी ने आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए 20% शेयर छोड़ दिया है, तो बेटा आपको भी उनको कंपनसेट करना चाहिए। आपको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए। तो डिसाइड हुआ कि सी कंपनसेट करेगा ए और बी दोनों को, मतलब जिसने भी सैक्रिफाइस किया। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया, ऐसा हो सकता है सिर्फ बी ने सैक्रिफाइस किया, ऐसा हो सकता है दोनों ने किया। तो जो कोई भी सैक्रिफाइस करेगा नया पार्टनर उनको कंपनसेशन देगा। बेटा ये कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होती है ये नहीं समझ में आ रहा। बेटा इसके लिए डिसाइड होता है कि फर्म की आज गुडविल की वैल्यूएशन करा लेनी चाहिए। जितनी फर्म की गुडविल बनी है उसके हिसाब से ही बेटा वो हिस्सा देगा। ऐसा ही डिसाइड हुआ। ठीक है जी। इन्होंने बेटा आज के दिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलवाया और कहा कि गुडविल की वैल्यू निकाल दो। अब आप ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भाई, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो रियल लाइफ सिचुएशन बोल दी। पेपर के हिसाब से तो आप ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अब ये मत कहना मैं आती नहीं, पूरा चैप्टर 2 गुडविल की वैल्यूएशन ही करी है आपने, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सुपर हो, चाहे वेटेड एवरेज, चाहे कैपिटलाइजेशन, आपने ही तो किया वैल्यू। तो बेटा आज हमने गुडविल की वैल्यू निकलवाई और बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल
लेट्स सपोज आज गुडविल की वैल्यू आई 10 लाख। बेटा ये जो गुडविल की वैल्यू आई ये पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल, ठीक है जी। अब आप ये नहीं कह सकते सी को ला फटाफट से 10 लाख रुपए दे दे। बेटा आप उसको कौन सा 100% शेयर दे रहे हो जो उससे 100% गुडविल की वैल्यू ले रहे हो। बेटा सी ने बोला आप मुझे शेयर कितना दे रहे हो 1/5, तो मैं कितना दूंगा गुडविल में 1/5, मुझसे 1/5 लो। आप कौन सा मुझे 100% दे रहे हो। मैं चलो अगर दे दूंगा अगर आपको पूरी की पूरी गुडविल की वैल्यू जो भी फर्म के 10 के 10 लाख अभी दे देता हूं, तो क्या 100% फर्म मेरी हो रही है क्या। फर्म मेरी तो नहीं हो रही ना। आप मुझे फर्म में सिर्फ हिस्सा 1/5 दे रहे हो, तो बेटा मैं भी गुडविल में आपको हिस्सा 1/5 दूंगा। तो बेटा पूरी फर्म की गुडविल है 10 लाख, सी का हिस्सा है 1/5। बेटा डिसाइड हुआ कि सी 2 लाख रुपए आप दोनों को देगा मिलाकर, ठीक है ना। मान लो आप दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है, बिल्कुल बराबर सैक्रिफाइस किया, तो बेटा आपको कितने मिल जाएंगे दोनों को 1-1 लाख रुपए वो आज ही दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात पक्का से। बेटा अब अगर आपको ये बात सारी समझ में आ चुकी है, मैं फिर शिफ्ट कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज पर, ठीक है ना जी। गुडविल से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज का मुझे जिक्र करना है, ठीक है जी। अब एक बात सुनना बेटा, जब बैलेंस शीट बन रही होगी 31 मार्च 23 को आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्या बेटा इस 31 मार्च 23 को आपने गुडविल दिखा रखी होगी ये 70,000 रुपए। बिल्कुल दिखा रखी होगी कि आपकी परचेज गुडविल है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट हमेशा होती है, ठीक है ना। अच्छा जो आपकी फर्म की आज गुडविल है वैल्यूड गुडविल, वो बेटा 10 लाख रुपए आई, क्या बेटा ये कहीं अकाउंट्स में दिखाई भी होगी आपने। नहीं बेटा ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। देखो बेटा लेकिन मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, जब आपने 1 अप्रैल 2023 को वैल्यूएशन निकलवाई गुडविल की, आपने 1 अप्रैल 16 को गुडविल खरीदी थी 70,000 की, आपने 8-9 साल खुद भी धंधा किया, क्या आपने अपनी गुडविल भी जनरेट कर ली होगी कि नहीं कर ली होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कर दी होगी। जब मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल 23 को फर्म की गुडविल 10 लाख है, मुझे बड़ा सोच समझ के आंसर करना, इस 10 लाख में वो 70,000 रुपए इंक्लूड है कि नहीं है। भैया मैं बोल रहा हूं 1 अप्रैल 23 के दिन आपकी फर्म की गुडविल 10 लाख रुपए है, तो इसमें बेटा पिछली सभी गुडविल है ना, चाहे आपने वो खरीदी हुई है चाहे सेल्फ जनरेटेड है, सब कुछ है ना इसमें। तो समझ में आ रही है बेटा बात पक्का से क्लियर है। बेटा इस गुडविल को जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो, इसको बेटा कुछ लोग बोलते हैं बुक गुडविल, कुछ लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, कुछ लोग बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ भी कह लो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। बुक गुडविल कह लो, एग्जिस्टिंग गुडविल कह लो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह लो, तीनों एक ही बात है, ठीक है जी। बेटा ये गुडविल जिसकी आपने वैल्यूएशन कराई ये क्या है, कुछ लोग बोलते हैं बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा बोल लो, कुछ लोग बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, ऐसा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी बात है। कुछ लोग कंपनसेशन भी बोलते हैं इसको, ऐसा बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। कंपनसेशन बोल लो, वैल्यूड गुडविल बोल लो, प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी बात है, ठीक है जी। क्लियर है बात। चलो जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा अब गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर का आज एडमिशन हो रहा है। सबसे पहला चेंज क्या होगा आपको भी पता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज होगा, हम सीख चुके हैं। बेटा आगे क्या चेंज होने हैं, बेटा वो सभी चेंजेस को हमने समझना शुरू करना है। बेटा अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हम करते हैं वो करते हैं बेटा राइट ऑफ द बुक गुडविल। बेटा बुक गुडविल को बुक से खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं बुक गुडविल को। अब बुक गुडविल के कोई और नाम भी आ सकता है, कोई कह सकता है राइट ऑफ कर दो एग्जिस्टिंग गुडविल को, कोई कह सकता है बेटा जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको राइट ऑफ कर दो, तीनों एक ही बात है। बेटा ये बुक गुडविल को राइट ऑफ करने की वजह क्या है, मुझे वजह बता दो। बेटा मैं वजह क्लियर कर देता हूं, 2 तरीके से आप सोच सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा सोच लो। बेटा जब 31 मार्च 23 को ये बैलेंस शीट बन रही होगी ना कनक,
बाबू 31 मार्च 23 को जब ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनी होगी ना, यहाँ बहुत सारी एसेट्स लिखी होगी इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल भी लिखी हुई है 70 का। यहाँ जब आप देखोगे ना, यहाँ कैपिटल लिखी हुई है ए और बी की, और यहाँ कुछ लाइबिलिटीज लिखी हुई है, बैलेंस शीट बराबर हुई है। मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो बैलेंस शीट से या बेटा अकाउंट से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जितनी भी एसेट्स लिखी हुई हैं, ये जितनी भी लाइबिलिटीज लिखी हुई है बेटा, इस पे सिर्फ ए और बी का अधिकार है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, भगवान ना करे बेटा 31 मार्च जब 24 आए और बेटा यहाँ सी का नाम भी जुड़ जाए, क्योंकि सी का एडमिशन हो गया 1 अप्रैल 23 को, और आपने बेटा यहाँ से गुडविल हटाई नहीं। कल को बेटा अगर आपने कोई भी झगड़ा हुआ, आप जिस मर्जी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाना इंडिया के, सी कहेगा मेरा हर एसेट्स के ऊपर बराबर अधिकार है, तो सी को भी बेटा 1/5 अधिकार इस गुडविल में भी आपको देना पड़ेगा। जबकि क्या उसने खरीदी थी? खरीदी किसने थी बेटा? बी ने खरीदी थी ना, अपनी जेब से खरीदी थी ना। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर हो रही है आपको ये बात? बेटा सी का तो कोई रोल नहीं है ना इस गुडविल से रिलेटेड। तो बेटा सी के आने से पहले ही, मतलब जिस दिन सी की आप एंट्री ले रहे हो, पहले इस गुडविल को खत्म कर लेना। एक तो लॉजिक ये हो सकता है अगर आप सोचना चाहो तो, और दूसरा लॉजिक ये हो सकता है बेटा इस वैल्यूड गुडविल में जिसमें आपने सी से हिस्सा लिया, उसमें सब कुछ तो ले लिया, इसमें पुरानी गुडविल भी तो शामिल हो ही गई थी। अब उसका यूज क्या है पहले तो ये बताओ ना। उस गुडविल का 8 साल से आप अपनी इतनी सारी गुडविल सेल्फ जनरेट कर चुके हो, इस गुडविल को रख के भी क्या करना है अकाउंट्स में? ठीक है जी, तो बेटा इस गुडविल को हम खत्म कर रहे हैं। खत्म कैसे किया जाता है सुन लो बेटा, ये बात अब जर्नल एंट्री के लिए मैं आसान करने के लिए बोल रहा हूं, ऑल्दो कहीं लिखनी नहीं है। जब आप बैलेंस शीट लिखते हो, आप लिखते हो लायबिलिटी अमाउंट और बेटा एसेट्स अमाउंट। बेटा लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। ये बात सिर्फ मन में रखना, बैलेंस शीट बनाते हुए मत लिखना कहीं। इससे अकाउंट सबसे आसान हो जाते हैं और जर्नल एंट्री और भी आसान। बेटा क्योंकि सभी एसेट्स डेबिट होती है तो गुडविल भी डेबिट हुई होगी। अगर मैं उसे बुक से खत्म कर रहा हूं तो बेटा अगर कोई चीज डेबिट हुई है उसे बुक से खत्म करना है, उसका सही तरीका क्या बेटा? उसे क्रेडिट कर दो, हो जाएगी खत्म। ठीक है जी बेटा, तो डेबिट किसको करें बेटा? किसने खरीदी थी? ए और बी ने खरीदी थी। यहाँ ए और बी तो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना, मैं तो आपको बेटा समझाना चाह रहा हूं। तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स ने खरीदी होगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देना और गुडविल को खत्म कर देना, और बेटा ये जिस रेशो में खरीदी होगी उन्होंने उसी रेशो में खत्म कर। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बेटा बात? पक्का से बढ़ जाए आगे? चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करनी है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए, ठीक है ना, या मैं लिख देता हूं, चलो न्यू पार्टनर ब्रिंग बेटा नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया, मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बेटा इसकी जर्नल एंट्री वही है जो जिंदगी में आपने पहली जर्नल एंट्री सीखी थी, 11th क्लास थी, बचपन था आपका, ठीक है ना, और आपने पहली जर्नल एंट्री यही सीखी थी, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कि प्रोप्राइटर आया बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लेकर। क्या सीखी थी? क्या थी जर्नल एंट्री? वो कैश टू कैपिटल, मैं वही करने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बेटा नया पार्टनर सी आया मेरे बिजनेस में, कैपिटल लेकर आया। बेटा कैपिटल लेकर आया, मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आया ना, और बेटा पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट होता है या तो बैंक, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि वो कैश लाया या बैंक से लाया तो हम बेटा हमेशा प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है ना। वो बचपना खत्म कर दो, कैश की बात में पूरी मतलब दोनों तीनों बुक नहीं करता मैं, जब तक कुछ ना गए क्वेश्चन हमेशा प्रेफरेंस बैंक को देता हूं। तो बेटा पैसा आ गया। दूसरी बात सर लिखने को तो मैं यहां लिख सकता हूं कैश डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री जो आप 11th क्लास पढ़ते थे, पर बेटा अगर मैं कैपिटल सिर्फ वर्ड लिख दूंगा तो मुझे ये पता नहीं लगेगा ये ए लाया या बी लाया या सी। तो बेटा इस चीज को मैं क्लियर करने के लिए क्या लिखता हूं बेटा, कैश या बैंक डेबिट टू जो भी कैपिटल लाया होता है उसका नाम। ए लाया तो एस कैपिटल, बी लाया तो बीस कैपिटल, सी लाया तो सीस कैपिटल। फिलहाल मुझे लिखना तो सीस कैपिटल है, पर बेटा
मैं आपको इस एग्जांपल से दूर लेके रख रहा हूं, मैं तो फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यानी कि बेटा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना, ठीक है जी। एक बात पूछूं, मैंने पिछली बार वैसे बताया था कैपिटल लाने का लॉजिक क्या होता है। चलो गुडविल लाने का तो लॉजिक मैंने अभी क्लियर किया। अगर मैं उससे कह रहा हूं सी ला फटाफट 2 लाख रुपए ला के दे, अगर मैं उससे कह रहा हूं सी फटाफट 2 लाख ला के दे, तो 1 मिनट में आप बता सकते हो क्यों मांग रहा हूं 2 लाख। ए और बी ने सेक्रीफाइस करा तेरे लिए, पूरी जिंदगी के लिए 20% हिस्सा छोड़ दिया, तेरे को 2 लाख लाने क्यों नहीं बनते। श्रेष्ठ आदित्य और बाहर निकल जाओ व्यास, जाओ थोड़ी देर घुमाओ आकाश बोस बाबू। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है ना यार, 2 लाख रुपए क्यों ला रहा है, समझ में आ रहा है लॉजिक क्यों ला रहा है भाई। 20% छोड़ा है पूरी जिंदगी के लिए, आपको लाने चाहिए और ए और बी को देना चाहिए। मैं कहूँ कैपिटल क्यों ला रहा है, कैपिटल का बताओ लॉजिक बेटा। अब ये लॉजिक अगर आप समझोगे नहीं ना जिंदगी में, कोई टीचर समझाना तो चाहता नहीं हो, खुद भी नहीं समझाना चाहता, ना उनको लॉजिक पता, ना उन्हें जानना, ना उन्हें डिलीवर करनी वो चीज, पर बेटा अकाउंट्स में आप कभी सीख नहीं पाओगे कुछ। मैं कहता हूं 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट है, एसेट्स की वैल्यू मान लो 12 लाख, ठीक है जी। कैपिटल लिखी हुई है ए और बी की, रिजर्व्स लिखे हुए हैं और मान लो क्रेडिटर लिखे हुए हैं, कुछ भी समझ लो 2 लाख की, और ये बैलेंस शीट मिली हुई है 12 लाख से। ए और बी की कैपिटल और रिजर्व मिलाकर 10 लाख के, ठीक है जी बेटा। अब 31 मार्च 24 को जब बैलेंस शीट बनेगी तो यहां सी का नाम आने वाला है, आने वाला क्या नहीं। अगर इस सी का नाम आ गया ना तो बेटा बड़े सिंपल सी बात है, इस 12 लाख में भी 1/5 एसेट्स उसकी हैं और इस लाइबिलिटी में भी 1/5 उसको पे करना है। अगर उसने 1 रुपया भी नहीं दिया ना और यहां उसका नाम डल गया तो सर आप जिस मर्जी कोर्ट ऑफ लॉ में घुमाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं अकाउंट्स का मुद्दा सबसे बेहतर बता सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है भाई सीए से बेटर ये बात कौन बताएगा, हमने ऐसे बहुत पचड़े देखे होंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। मैं कहता हूं जिस मर्जी कोर्ट में घूम लेना बेटा, उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो आप उसे क्या कहते हो, भाई देख मेरी एसेट्स कितने की है 12 लाख, मेरी लायबिलिटी 2 लाख, 10 लाख रुपए की नेट एसेट्स है हमारे बिजनेस में। नेट एसेट्स जो बिजनेस में वो 10 लाख की है। अगर हम तेरे को 1/5 कंट्रोल देने जा रहे हैं, 1/5 हिस्सा देने जा रहे हैं, फटाफट 2 लाख रुपए लेके आ कैपिटल के। कल को झगड़ा हो भी तो झगड़ ले, तेरे से जो 2 लाख लिए हम वापस कर देंगे। समझ में आ रही है बेटा बात कि कैपिटल क्यों मंगाई जाती है, कैसे मंगाई जाती है, क्या दिमाग में कैलकुलेशंस रहती है। क्लियर है बेटा बात पक्का से। तो बेटा नए पार्टनर से आपने कैपिटल मंगा ली और लॉजिक मैंने बता दिया कि क्यों मंगा ली बेटा, जो भी अमाउंट है एक्स अमाउंट 2 लाख लिख दिया जी, ठीक है जी। तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो गई बेटा, कैपिटल मंगा ली। नेक्स्ट वन बेटा, नया पार्टनर कंपनसेट करने के लिए पैसे ले आया। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा नए पार्टनर ने कंपनसेट करने के लिए पैसे ले आया और मेरे एग्जांपल में ये पैसे भी बेटा 2 ही लाख रुपए, ठीक है जी। नया पार्टनर ले आया भाई कि मैं कंपनसेट करता हूं ए और बी तुम्हें। बेटा पहली बात, गुडविल लाने की कभी कोई एक एंट्री नहीं होती, गुडविल लाने की हमेशा कितनी एंट्री होती हैं 2। ये कैसे 2 एंट्री होती हैं ये समझना बेटा। सबसे पहली बात तो पैसे लेकर आया, पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, मैं प्रेफरेंस बैंक को ही दूंगा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हम इसे किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, यानी कि एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। और दूसरी एंट्री बेटा, दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जिसने जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको पैसे दे दो, ठीक है जी। मैं अभी पहले एक बार सही बात लिख दूं, फिर बेटा एग्जांपल के हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दे। तो बेटा हम इसको बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना जी बाबू। और मेरे इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, मैं उसके हिसाब से भी आपको समझा देता हूं क्या मुद्दा है। बेटा गुडविल लाने की एक एंट्री नहीं होती, पैसा आया है कैश डेबिट करो, किस बात का आया है गुडविल का, 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है जी। दूसरी एंट्री आपने क्या करी,
प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट, जिसने जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको दे दो। और ये बेटा हमेशा किस रेशो में दिया जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही दिया जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको पता है क्यों निकालते थे हम? बताया था ना क्यों निकालते थे? जिसने जितना सैक्रिफाइस किया होगा कंपनसेशन उसको उतनी मिलनी चाहिए ना। लगाया था फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जब सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़वा रहा था तब भी ये बात बोली थी। ठीक है जी बेटा, ये 2 लाख रुपए आपने ए को भी दे दिया, आपने बी को भी दे दिए 1-1 लाख रुपए। अब बहुत आराम से इस बात को सुनना, मैं बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को। बेटा इन दोनों एंट्री से आपने क्या सीखा, मैं आपको थोड़ा सा ही आइडिया दे देता हूं। ठीक है जी, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने क्रेडिट करा उतना ही डेबिट करा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो बस नाम के लिए आई थी बिजनेस में। यानी कि हुआ क्या ये समझो बेटा, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आया। मैं अकाउंट्स किसके बना रहा हूं आपको भी पता है, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मैं किसी पार्टनर के अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म के बना रहा हूं। बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आया 2 लाख रुपए, ठीक है जी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने ना ए और बी को दिया नहीं, आया तो ए और बी के लिए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में आया या कैश आया बैंक अकाउंट में आया, समझ लो 2 लाख रुपए। हमने उनको कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया नकद। हमने क्या किया, हमने कहा ए देख बात सुन, तेरे कितने पैसे देने, मैंने तेरी टोटल कितनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में? कहा जी 5। मैंने कहा भी तेरी, कहता मेरी भी 5। मैंने कहा काम करता हूँ, या 1-1 लाख रुपए तुम्हारे लिए आया पर मेरे अकाउंट में आ गया ना, चलो अब तो मैं वापसी जब करूंगा तो 6 करूंगा। तेरी कैपिटल भी बढ़ा रहा हूँ 1 लाख से, तेरी कैपिटल भी बढ़ा रहा हूँ 1 लाख से, इन दोनों की हमने कैपिटल बढ़ा दी, मतलब अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली चुपचाप से। लायबिलिटीज बिजनेस में हमेशा क्रेडिट होती हैं, देख लो बेटा क्रेडिट कर दी इन दोनों की कैपिटल। नगद कुछ नहीं दिया ए और बी को। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आपस में नगद लेन देन नहीं करते जब तक कहा ना जाए। जब तक कहा ना जाए तो नगद लेन देन कब होता है? बिल्कुल आखिरी दिन जब फर्म बंद होगी। अगर आपको कुछ देना है ना पार्टनर्स को तो लायबिलिटी बढ़ा लो, और उनसे कुछ लेना है तो लायबिलिटी कम कर दो, ना तो नगद देंगे ना नगद लेंगे। क्लियर हुई बेटा बात? जर्नल एंट्री समझ में आई? रटने की चीज नहीं है ये। हाँ बेटा, किस बेसिस पे क्रेडिट करते हैं? ये लॉजिक था कि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आ गए, क्योंकि ये पैसे उसको बिलोंग नहीं करते, तो उसने एक लायबिलिटी खड़ी कर ली अपने नाम पर, प्रीमियम फॉर गुडविल की लायबिलिटी पे करूंगा। हाथों हाथ इस लायबिलिटी को पे कर दिया। जब भी कोई लायबिलिटी पे होगी अपोजिट साइड जाएगी और उसके बदले में कौन नई लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ना है आगे बाबू। अब अगली बात की चर्चा करते हैं, सब सामने देखना। अगर बेटा कभी ऐसा कह दे तो सुनना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर withdrew their share of goodwill। सर ज्यादातर क्वेश्चन में शुरू की 4 एंट्री होंगी। पुरानी गुडविल राइट ऑफ, कैपिटल ले आया नया पार्टनर गुडविल ले आया। जब नया पार्टनर गुडविल आया तो 1 एंट्री नहीं होगी, 2 होंगी, यानी कि ये 4 एंट्री ज्यादातर केस में होंगी। ये एक्सेप्शन है, कभी कभी होगी, ठीक है ना, लेकिन पढ़ते हैं बेटा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल। बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने क्या कहा, आपने यहां पर कैश ले लिया फर्म ने या बैंक अकाउंट में पैसे ले लिए, उनकी कैपिटल बढ़ा दी, नगद कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो जिद पड़ गए नहीं हमें पैसे दो भैया, हम लेके जाएंगे। ठीक है जी, इन्होंने कह दिया हमें तो गुडविल का शेयर निकालना ही निकालना है, अभी निकालना, हम तो घर लेके जाएंगे। ठीक है जी, अब जब घर लेके जाएंगे पार्टनरशिप फर्म की जेब से पैसा जाएगा। बेटा पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट होता है या तो कैश डेबिट होता है तो बैंक डेबिट होता है। बेटा जब जेब से पैसा जाएगा या तो कैश क्रेडिट होगा या तो बैंक क्रेडिट होगा। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म पैसा दे रही है, बैंक अकाउंट से बैलेंस कम होगा। हमने ए और बी की कैपिटल को लायबिलिटी बना लिया था, ये सोचते हुए कभी पैसे नहीं मांगेंगे, हम इनको बढ़ाकर पैसे दे देंगे। हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, और बेटा जब वो पैसे नगद लेने पे आ गए तो बेटा चुपचाप से इनकी कैपिटल को कम कर दो, क्योंकि हम तो पैसे दे ही रहे हैं ना उनको। ठीक है ना जी, यहां हमने क्या किया था, यहां पे भी समझ लो आराम से।
2 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म की जेब में गए थे, ठीक है ना। हमने उनकी क्या करा, कैपिटल को बढ़ा दिया, मतलब अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दिया कि अब तुम्हारे 5 नहीं 6 लाख रुपए वापस करेंगे, बढ़ा लिया। अब उन्होंने कहा नहीं 1 लाख रुपए में तो अभी चाहिए, अभी निकाल के दो। भाई हम अपना बैंक अकाउंट खाली करेंगे 2 लाख रुपए से, पैसे चले। तो बेटा इनकी कैपिटल भी तो कम कर दो चुपचाप से 1 लाख रुपए, या लायबिलिटी बनी रहने दोगे? एक तो पैसे दे रहे हो उनको निकाल के और लायबिलिटी भी बने रहने दोगे? खत्म करनी पड़ेगी ना उस लायबिलिटी को। तो बेटा आपने एंट्री कर दी, ये 1 लाख, ये 1 लाख और ये बेटा 2 लाख। ठीक है जी। पेपर आपको फंसाने की कोशिश करता है और मुझे नहीं पता बच्चे क्यों फंस जाते हैं भैया। कई बार ये क्वेश्चन कह देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रू 50% ऑफ देयर शेयर इन कैश। जो भी उनके गुडविल का शेयर था उसका 50% निकाला। भाई टोटल कितना शेयर था? 1 लाख था, 50% निकाला 50,000, 50,000 1 लाख। कई बार कहता है 75% निकाला, कई बार कहता है 25% निकाला। बच्चे इसको गलत कराते हैं, मुझे हंसी आती है। इसमें कौन सा कंसेप्ट है भैया तो इसे गलत कराया? क्लियर है बेटा बात? एक बात और जो पेपर फंसाता है बेटा, पेपर में एक स्टेटमेंट आती है कि नया पार्टनर कैपिटल लाया, आपने एंट्री कर दी। वो कहता है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, आपने एंट्री कर दी। नया पार्टनर गुडविल लाया, आपने एंट्री कर दी। गुडविल लाने की एंट्री कितनी होगी? 1 या 2? तो गुडविल लाया भी होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटी भी होंगी। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेगा कि जो गुडविल नया पार्टनर लाया है दैट गुडविल शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब बच्चा सोचता है इसकी एंट्री क्या करूं? बेटा जब आपने ये एंट्री कर दी ना तो बेटा गुडविल बिजनेस में ही तो रिटेन रह गई। मतलब तो समझो, उसने बोला दैट गुडविल शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। बेटा कि ये गुडविल बिजनेस में ही रहनी चाहिए। एक बात बताओ, जब ये दोनों एंट्री करी क्या ये गुडविल बिजनेस में नहीं रही? बिजनेस में ही रही। सर बिजनेस से बाहर जाती तो हमेशा टू कैश या टू बैंक लिखा होता। यहां बाहर जा रही है, देखो यहां अगर मैं लिख रहा हूं टू कैश टू बैंक, तभी तो बाहर जा रही है कोई गुडविल के पैसे। अगर उसने कहा ये पैसे बिजनेस के अंदर ही रिटेन रहने चाहिए तो सर ये दोनों एंट्री में देखो क्या पैसे बिजनेस के अंदर ही रिटेन नहीं है? बिजनेस से बाहर एक ही शर्त पे जा सकते हो, या तो टू कैश लिखा हो या टू बैंक लिखा हो। बताओ मेरे को शुरू की 4 एंट्री में कहीं टू कैश टू बैंक लिखा है तो आपने? तो बेटा ऐसे यानी कि इस स्टेटमेंट की कोई एंट्री नहीं होती, वो जान के परेशान करता है। क्लियर है बेटा बात? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई इस बात में? ठीक है जी। एक आखिरी चर्चा और फिर बेटा मैं एक बुक का एक आध क्वेश्चन दिखा दूं आपको करके। बेटा आखिरी चर्चा ये आती है कि लिखा होता है न्यू पार्टनर पेड कंपनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राइवेटली। सर ये आते हैं कई बार पेपर में लिखा कि नए पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन दी बट प्राइवेटली। भाई अगर आपने प्राइवेटली पे कर दिया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो बेटा देयर वुड बी नो जर्नल एंट्री। मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं। पहले क्या होता था, नया पार्टनर आया, उसने पार्टनरशिप फर्म को पैसे दिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देना क्योंकि मुझे मिले हैं। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मेरे पास पैसा आया कि उनको मैं दूंगा फ्यूचर में, मैंने सब कुछ किया। अगर बेटा उन्होंने बारों बार सेटिंग कर लिया है, और तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म को कुछ पता नहीं लगेगा, पता सब कुछ लगेगा, लेकिन बात ही तो मैं ऐसे ही कर रहे हो कि उन्होंने बारों बार कर दिया। नए पार्टनर ने पे भी कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को पता नहीं लगा। जब मुझे पता ही नहीं लगा तो किस बात की जर्नल एंट्री? समझ में आई बेटा बात? ये बात क्लियर हो गई पक्का से? अब बेटा इस पर बेस में बता देता हूं, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास। ठीक है जी, एक आध मैं कर देता हूं, 2-4 आप यहां पर करो, बाकी होमवर्क में करेंगे। आकाश एक सेकंड पोस्ट करना। तो देखते हैं सब। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होते हैं, मैं बता देता हूं एक बार कितने हो सकते हैं। 18 to 26 इतने तो हो ही सकते हैं, ठीक है ना जी। 9 टोटल क्वेश्चन बैठते हैं।
ठीक है ना। एक आध की चर्चा मैं भी आपसे कर देता हूं। बाबू क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो फटाफट से। बाबू कहता है ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm। बेटा कहता है 40,000 की तो कैपिटल लाया वो, कहता है और नेसेसरी गुडविल लाया। नेसेसरी मतलब आप निकाल के देखो कितनी लाया। उसने बताया फर्म की गुडविल 60,000 है। बेटा ये मत करना कि 60 के 60,000 उससे ले लेना, आपको उससे पूरी फर्म नहीं बेच रहे 100%, जितना उसका हिस्सा है, जितना उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो उतना ही उससे गुडविल में हिस्सा लो। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहते हैं his share of profit will be 1/5 which he take 1/10 from A 1/10 from B। कहता है उसका शेयर 1/5 है, जो क्या कौन कौन दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं 1/10 और 1/10। कहता है पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर पीएसआर ऑफ द पार्टनर। कहता है जर्नल एंट्री और फ्यूचर पीएसआर निकाल दो। सर आपको बता देता हूं, गुडविल की जब भी जर्नल एंट्री करने बैठो उससे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहला काम है रेशो का काम निपटाओ। सैक्रिफाइसिंग रेशो हो तभी तो गुडविल का कुछ करोगे, गुडविल बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है जी, तो बेटा सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे, सब सामने देख रहे हैं। बाबू ए और बी का शेयर 5/3 है, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, जो कैसे कैसे दिए बेटा, ए ने भी 1/10 दिए और बी ने भी 1/10 दिए, ऐसे ही है ना। तो बेटा ए का नया शेयर कितना, भाई पहले क्या मिलता था 5/8, 1/10 तूने दे दिया। बी का नया शेयर कितना 3/8 मिलता था पहले, 1/10 तूने भी दे दिया। यही हुआ ना कहानी। बाबू एलसीएम ले लो 40, 21/40, 11/40, और अगर बेटा इसको 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, यानी कि 8/40, यानी कि नई पीएसआर होगी बेटा 21:11:8। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकाल लेना। मुझे तो दिखाई दे रहा है सैक्रिफाइस कैसा है, अगर सोच सकते हो तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस कैसा है, इक्वल है ना, इक्वल ही आएगा, निकाल कर देख लेना। ठीक है जी। अब वो सी 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया। सबसे पहली बात इसने बताया नहीं कैसे लेकर आया, तो मैं हमेशा एडवांटेज प्रायोरिटी देने वाला हूं बैंक को। बेटा पैसे लेकर आया तो बेटा ठीक है जी, पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नरेशन आप लिख लेना 40,000 रुपए। बेटा फिर वो कहता है गुडविल लेकर आया। बेटा नेसेसरी गुडविल, नेसेसरी गुडविल। बेटा एंट्री क्या होगी गुडविल लाने की, पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अभी मैंने देखा बेटा ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है जी। तो 60,000 रुपए की फर्म की गुडविल है, सी का शेयर कितना 1/5, 1/5 मतलब 12,000 रुपए की गुडविल। बेटा 12,000 रुपए की गुडविल आई। बेटा दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और इक्वल रेशो में। बेटा ये जो 12,000 बटेंगे हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेंगे। ठीक है ना जी, दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है तो 6-6 दोनों को मिल जाएंगे। और बेटा सी 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया था। क्वेश्चन खत्म। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में 4 एंट्री होंगी, अगर पुरानी गुडविल होती तो उसको राइट ऑफ भी करता। ठीक है ना जी, अगर मान लो पुरानी गुडविल की वैल्यू 30,000 उसको राइट ऑफ करना है, वो कैसे राइट ऑफ करोगे बताओ। गुडविल एसेट है, डेबिट हुई होगी, खत्म करना है, क्रेडिट में लिखो तो गुडविल लिखो, डेबिट किसको करो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, जिन्होंने खरीदी थी उन्हीं में खत्म होगी। ठीक है जी, समझ में आई बेटा बात। अब वो 18 to 26 करने हैं, 18, 19, 20 यहीं कर लो, एक मैंने कर दिया, 5 होमवर्क में कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।